हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और डी सी 32 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज 14 सेंटीमीटर। इफ द आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई 7 सेंटीमीटर हैव बीन ड्रॉन विथ सेंटर ए बी सी एंड डी, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, यहां हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। फिगर क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि दो साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। और वो कौन दो साइड पैरेलल होगा, यहां पर दिया हुआ है ए बी और डी सी। ठीक है, यही दो पैरेलल दिख भी रहा है, ये दोनों पैरेलल दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है, इसका मेजरमेंट भी दे दिया है। ए बी का वैल्यू कितना है 18 सेंटीमीटर और डी सी का वैल्यू कितना है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों के बीच का हाइट भी दे दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कहें या फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कहें। ठीक है, तो ये कितना है 14 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, यहां पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके चारों वर्टेक्स से क्या किया गया है, एक सेक्टर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, सेक्टर ड्रॉ किया गया है कितना रेडियस लेके 7 सेंटीमीटर लेके। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए सारा वैल्यू हमारे पास है। क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड का मेजरमेंट है और हाइट बिटवीन देम। ठीक है, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमको यहां पर सेक्टर का एरिया निकालना है जिसको कि हम ट्रेपेजियम के एरिया में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको मालूम है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। तो वहां थीटा की जरूरत पड़ेगी और यहां पर थीटा कहीं है ही नहीं। रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है लेकिन थीटा के बाद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक हम समझाएंगे कि कैसे यूज करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का यूज करके समझाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसके सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल पे ही है, ऐसा कुछ करके कि एक ट्राइंगल है और तीनों वर्टेक्स से सेम रेडियस का एक सेक्टर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, देखिए एंगल डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस सबका सेम होना चाहिए, तभी जाके ये जो हम तरीका बता रहे हैं वो अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, जैसे क्या होना चाहिए, रेडियस सबका सेम होना चाहिए, एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है जिसमें कि 3 सेक्टर बना हुआ है तीनों कोने पे, और बोल रहा है कि तीनों सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे पहले कि ये तो हमको मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि इस सेक्टर को हम उठा के यहां पर ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर इस सेक्टर को इसके साथ ही हम मिला के ऐसे ड्रॉ करते हैं, और दूसरे वाले सेक्टर को भी इसके साथ अगर हम मिला के ऐड करेंगे हम, तो ये एक सेमी सर्कल बन जा रहा है। सेमी सर्कल कहे या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है कंप्लीट, क्योंकि हमको इंडिविजुअल इसका हमको इंडिविजुअल नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है कि तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ मेरा काम हो गया, तीनों का सम 180 डिग्री मिल गया और सबका रेडियस सेम है। अगर रेडियस सेम नहीं होगा तो क्या होगा कि एक सेक्टर, देखिए एक सेक्टर कुछ ऐसे बन जाएगा मेरा, एक सेक्टर ज्यादा रेडियस का हो जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या सबको एक साथ एक ही रेडियस से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है, इस सब का रेडियस कम है, हो सकता है किसी सेक्टर का कम हो, तो उस जगह पर हम ये तरीका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबका रेडियस सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली यहां पर अगर हम देखें तो सबका रेडियस सेम कह रहा है, तो जब सबका रेडियस सेम है तो एंगल तो ऐड किया जा सकता है। तो जिस तरह से इसका सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। जब 360 डिग्री सारा सेक्टर मिलके बनाएगा तो एक क्या बन जा रहा है, एक कंप्लीट सर्कल बन जा रहा है। यानी कि चारों सेक्टर का एरिया किसके बराबर है, एक सर्कल के बराबर है। यानी कि सर्कल का एरिया निकालेंगे और चारों सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। समझ आ गया? तो इसी पॉइंट को हमको समझाना था, इसलिए हम इतना टाइम लिए। उसके बाद सॉल्यूशन तो काफी ईजी है इसका। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख लेंगे ताकि आसानी होगा वैल्यू पुट करने। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है 18 सेंटीमीटर और साथ ही दिया है डी सी का वैल्यू कितना 32 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर और क्या है, पैरेलल तो है। ठीक है, ए बी और डी सी के बीच का जो दूरी है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम हाइट यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, हाइट कितना होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर हमको नाम देना होगा तो फिर यहां पर हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा, तब जाके हम नेमिंग करेंगे। उससे अच्छा हम क्या लिख देते हैं, हाइट लिख देते हैं। ठीक है, और रेडियस कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तो कोई वैल्यू दिया नहीं है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन। या फिर देखिए दो तरीका है,
एक तो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन डायरेक्ट एक ही लाइन में निकाल लेंगे, हम पहले ट्रेपेजियम के एरिया उसमें से सर्कल के एरिया माइनस कर लेंगे, या फिर दोनों का अलग अलग निकाल दें। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ही निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए बी है प्लस डी सी, ठीक है, इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2, ए बी का वैल्यू कितना है 18 प्लस डी सी है 32 और हाइट कितना है 14। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू कटेगा, ये हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो ये हो गया 50 इंटू 7, यानी कि ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूरा। ठीक है, शेडेड और अनशेडेड दोनों आ रहा है। अब निकालेंगे हम यहाँ पर एरिया ऑफ, या फिर यहाँ लिख लेंगे टोटल एरिया, ठीक है ना, टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर। टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यहां पर 4 सेक्टर का एरिया किसके बराबर है, एक सर्कल के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया निकालेंगे, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हमें रखना है 22/7 और रेडियस कितना है 7 × 7। ठीक है, तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 14, 4 1 और 5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया ऑफ 4 सेक्टर है वो क्या है, अनशेडेड है। और यहाँ पे जो ट्रेपेजियम के एरिया निकाले हैं, पूरे फिगर के एरिया निकाल रहे हैं, यानी कि इसमें शेडेड और अनशेडेड दोनों इंक्लूडेड है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम के एरिया में से इसको हम माइनस करेंगे, तब जाके हमको मिलेगा शेडेड रीजन। तो यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद क्लीन करके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। अब निकालना है हमको क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम के एरिया कितना आया था 350 माइनस सर्कल के एरिया 154। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 691 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रिक रहेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देखे थे, किसी किसी सर्कल का रेडियस नहीं दे रहा था, मिसिंग था, तो रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी में एंगल फाइंड करना रहता था, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, ताकि जिसको हम लोग फाइंड करके इसको सॉल्व करना रहेगा, तभी तो ये 5 नंबर या 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें छोटा सा ट्रिक जरूर रहता है, उसको अगर हम समझ जाते हैं तो बाकी जो प्रोसेस है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही रहता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ट्राइंगल पे है। ठीक है, नेक्स्ट के नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट हम कह वो क्या है, ट्राइंगल पे है। एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।